तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत ने बताया नया फॉर्मूला, बोले ये दिन के लुटेरे हैं, भागना पड़ेगा, अनाज लेकर दिल्ली चलो। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। उपचुनाव में मिली जीत के बाद बोले सिसोदिया, जनता बीजेपी से परेशान, अगले साल उखाड़ फेंकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। गुजरात के गोधरा में ओवैसी की दमदार एंट्री, 8 सीटों पर लड़ा चुनाव, 7 पर दर्ज की जीत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में अभिनेत्री सयांतिका बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल। एक और बड़ी अपडेट, फारूक अब्दुल्ला की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। एक और बड़ी अपडेट, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर जाम किया जाएगा कैंप। एक और बड़ी अपडेट, 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, 15 नई एफआईआर, पुलिस को विदेश भागने की आशंका। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। उपचुनाव में जीत के बाद बोले सीएम केजरीवाल, कहा जनता ने लगाई काम पर मोहर, अब 2022 का इंतजार। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदग्राम विधानसभा सीट से दाखिल कर सकती है नामांकन, शुभेंदु से हो सकता है मुकाबला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसानों की दूध बंदी का असर, यूपी हरियाणा में 17,000 लीटर कम दूध सप्लाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। शिवसेना का भाजपा पर हमला, बोले हमें हिंदुत्व सिखाने की आप में योग्यता नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल चुनाव को लेकर पीके ने फिर किया दावा, 100 से ज्यादा सीटें जीती भाजपा तो छोड़ दूंगा चुनावी रणनीति बनाना। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राकेश टिकैत ने बताया नया फॉर्मूला, बोले ये दिन के लुटेरे हैं, भागना पड़ेगा, अनाज लेकर दिल्ली चलो। दोस्तों दरअसल राजस्थान के झुंझुनू में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने नया फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दिन के लुटेरे हैं, भागना पड़ेगा, अनाज लेकर अब दिल्ली जाना होगा। मंगलवार को किसान महापंचायत में टिकैत ने किसानों से अनाज ट्रैक्टरों में भरकर दिल्ली चलने की अपील की। दोस्तों बता दें, झुंझुनू के करबला मैदान में आयोजित रैली में राकेश टिकैत ने सरकार को लुटेरा बताते हुए कहा है कि इन्हें भागना पड़ेगा, सरकार को किसानों की एमएसपी देनी पड़ेगी। अगर हमें एमएसपी नहीं मिलती है तो अपना गेहूं भरकर दिल्ली पहुंच जाएंगे, वही देश का एकमात्र मंडी है जहां उचित दाम मिलेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान अपने अनाज देश में कहीं भी बेच सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कहा कि दिल्ली में नहीं बेच सकते। पार्लियामेंट पहुंचने से पहले अगर कोई रोकेगा तो उसे ही एमएसपी पर गेहूं खरीदना पड़ेगा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए टिकैत ने कहा है कि दिल्ली में लड़ाई चल रही है, अब लड़ाई झुंझुनू में भी शुरू करनी होगी। सीधी बात है, जो तीनों कानून लेकर आए हैं उसे रद्द कर दे और एमएसपी पर कानून बना दे। किसानों को ललकारते हुए उन्होंने कहा है कि ये तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, आपको निकलना पड़ेगा, ये मोर्चाबंदी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली सरकार सुनने वाली नहीं है। चलिए अगली खबर। उपचुनाव में मिली जीत के बाद बोले सिसोदिया, जनता बीजेपी से परेशान, अगले साल उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों दरअसल दिल्ली एमसीडी की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। इन चुनाव में सत्ताधारी पार्टी आपको बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों बता दें, आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में 5 में से 4 सीटों को जीत लिया है। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने आत्मविश्वास से कहा है कि उनकी पार्टी अब अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करेगी। ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता बीजेपी से परेशान हो गई है, इस बार वो बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने वाली है। दोस्तों बता दें, दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराते हुए 5 में से 4 सीटें जीती। चलिए अगली खबर। गुजरात के गोधरा में ओवैसी की दमदार एंट्री, 8 सीटों पर लड़ा चुनाव, 7 पर दर्ज की जीत। दोस्तों दरअसल गुजरात में हुए निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुछ इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोधरा नगर पालिका में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 7 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। दोस्तों बता दें, एआईएमआईएम ने गोधरा नगर पालिका के 44 वार्डों में से 8 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 7 उसके उम्मीदवारों ने जीत ली है। वहीं मोडासा नगर पालिका में एआईएमआईएम मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। दोस्तों बता दें, मोडासा में पार्टी के 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें से 9 ने जीत हासिल की। बता दें कि इनमें से अधिकांश सीटों पर पहले कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब ओवैसी ने बड़ी सौंध लगाई है। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अभिनेत्री सयांतिका बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल।
दोस्तों दरअसल क्रिकेटर मनोज तिवारी के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कुछ दिनों बाद बंगाली अभिनेत्री सयांतिका बनर्जी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी में एंट्री कर ली है। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल के चुनाव 27 मार्च से शुरू होने वाला 8 चरणों में होगा। चलिए अगली खबर, फारूक अब्दुल्ला की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50,000 का हर्जाना। दोस्तों दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपना समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों बता दें याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फारूक ने चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की बात कही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पाए कि फारूक ने वाकई ऐसा कहा था। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर जाम किया जाएगा कैंपी। दोस्तों दरअसल सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आम बैठक आयोजित की जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। दोस्तों बता दें जिनके बारे में किसान नेता ने जानकारी देते हुए बताया है कि 6 मार्च 2021 को दिल्ली सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उस दिन दिल्ली और दिल्ली सीमा के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटों की नाकाबंदी होगी। ये सुबह 11 से शाम 4 बजे तक जाम किया जाएगा। यहाँ टोल प्लाजा को टोल फीस जमा करने से भी मुक्त किया जाएगा। किसान नेता ने बताया है कि शेष भारत में आंदोलन को समर्थन के लिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए घरों और कार्यालयों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों को उस दिन काली पट्टी बांधने के लिए भी आह्वान किया है। चलिए अगली खबर, 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस, 15 नई एफआईआर, पुलिस को विदेश भागने की आशंका। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में 20 और किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें ज्यादातर किसान नेता हैं। इससे पहले 40 किसानों के खिलाफ ये नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चलिए अगली खबर, उपचुनाव में जीत के बाद बोले सीएम केजरीवाल, कहा जनता ने लगाई काम पर मोहर, अब 2022 का इंतजार। दोस्तों दरअसल दिल्ली नगर निगम की 5 में से 4 सीटों पर कब्जा करने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गदगद है। दोस्तों बता दें एमसीडी बाईपोल में मिली भारी जीत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार के कामों पर विश्वास जताया है। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदग्राम विधानसभा सीट से दाखिल कर सकती हैं नामांकन, शुभेंदु से हो सकता है मुकाबला। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदग्राम सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। दोस्तों बता दें इस बार सीएम ने नंदग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। फिलहाल सीएम कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव लड़ती आ रही हैं। अभी ये साफ नहीं है कि वो नंदग्राम के अतिरिक्त भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगी या नहीं। दोस्तों बता दें साल 2011 और साल 2016 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर टीएमसी को टिकट पर शुभेंदु अधिकारी को बड़ी बहुमत से जीत होती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार होंगे और नंदग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला हो सकता है। दोस्तों बता दें नंदग्राम शुभेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा माना जाता है और कार्यकर्ताओं तथा आम जनता के मन में ये भरोसा दिलाने के लिए कि शुभेंदु के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 18 जनवरी को ममता ने एक रैली में घोषणा की थी कि वो नंदग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने दावा किया था कि यहां से उनकी जीत तय है। चलिए अगली खबर, किसानों की दूध बंदी का असर, यूपी हरियाणा में 17,000 लीटर कम दूध सप्लाई। दोस्तों दरअसल कृषि कानूनों के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा में किसानों ने एक नया आंदोलन छेड़ दिया है। ये आंदोलन है दूध का आंदोलन। यहाँ लगभग आधा दर्जन किसानों ने सरकार को दूध न बेचने का फैसला किया है, जिसके बाद इलाके की दूध डेयरियां सुनसान हो गई हैं। चलिए अगली खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले हमें हिंदुत्व सिखाने की आप में योग्यता नहीं। दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र के बजट अधिवेशन के तीसरे दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भाजपा पर जमकर बरसे। दोस्तों बता दें राज्यपाल भगत सिंह केशोरिया के अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने हिंदुत्व से लेकर कोरोना तक, अमित शाह के सिंधुदुर्ग दौरे पर उठे सवालों से लेकर औरंगाबाद के
नामांतरण तक कई मुद्दों पर बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा उन्हें हिंदुत्व न सिखाए, इतनी योग्यता उनमें नहीं है कि हमें उनसे हिंदुत्व सीखने की जरूरत है। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव को लेकर पीके ने फिर किया दावा, 100 से ज्यादा सीट जीती भाजपा तो छोड़ दूंगा चुनावी रणनीति बनाना। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो बंगाल में कांटे का मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही नजर आ रहा है। ऐसे में जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत गई तो मैं पॉलिटिकल रणनीति बनाना छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने टीएमसी को फिर से सत्ता में आने की बात कही है। दोस्तों बता दें, इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बीजेपी बंगाल में 100 से अधिक सीटें जीतती है तो मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा।